नमस्कार साथियों, आज हम डीएलएड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें कुल 120 प्रश्न हैं। इसमें सिर्फ जीके जीएस को आज देखेंगे। अगले पार्ट में हम मैथ और रीजनिंग को देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, घनाक्षरा कौन सा छंद है? तो वर्णिक छंद है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर का, देव जो महान है वह किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का उदाहरण है। तीसरा क्वेश्चन, यशोदा का संधि विच्छेद क्या होता है? तो यशः विसर्ग प्लस दा, यशोदा। चौथा क्वेश्चन, पावन पार पखाड़ी के नावे चढ़ई, आयुष होत कहाँ, तुलसी सुनी केवट के वर बेन, हंसे प्रभु जानकी। और रहा उपयुक्त पंक्ति में शब्द शक्ति है तो व्यंजन है। कौन सा शब्द शक्ति है? व्यंजन शब्द शक्ति है। पांचवा क्वेश्चन, चादर से बाहर और पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आय से अधिक खर्चा करना। छठा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसमें तीनों शुद्ध है। तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। वह कैसा मनोहर दृश्य, ये भी सही है। देशभक्ति कठोर यातनाओं को सहते हैं, ये भी सही है। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह हो रहा है, ये गलत है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, कनक कनक ते सोगानी मादकताधिकाय, वह खाए बोरात नर पाए बोराय। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार पूछ रहा है, इसका अलंकार क्या होगा? यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, वह मुख की मधुराई कहाँ कहो, मीठी लगे अखियन लुनाई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। 9 नंबर क्वेश्चन, चढ़ चेतन पर तलवार उठा करता था, भूलत पानी को, राणा प्रताप सरकट करता था, सफल जवानी को। 10 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। इसमें 10 नंबर में 9 नंबर क्वेश्चन होगा वीर रस हो जाएगा इसमें, वीर रस। 10 नंबर, जब वाक्य या कविता में कोई शब्द अपने मुख्य अर्थ या शब्दकोशीय अर्थ प्रकट करता है तो वह कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो इसका होगा अभिधा शक्ति। 11 नंबर क्वेश्चन, किस अलंकार में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति लगातार होती है? अनुप्रास में। 12 नंबर, चरमर खुल गई अर रवस फूटो से कौन सा अलंकार है? तो हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। 13 नंबर क्वेश्चन, मगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तो एस वर्ण होते हैं। 14 नंबर का आंसर डायरेक्ट पढ़ते हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा भाषा को। इसका आंसर कर्मयोगी हो जाएगा। 15 नंबर, फूल फंसे कलियां मुस्कुराई में कौन सा अलंकार है? अलंकार देखिए दोस्तों अधिक मात्रा में पूछा गया है, मानविकीकरण अलंकार है। 16 नंबर, अमित से दौड़ा नहीं जाता, वाक्य में वाक्य भेद बताइए, भाववाचक। 17 नंबर, काव्य गुण क्या है? काव्य के सौंदर्य और अभिव्यंजन शक्ति को बढ़ाने वाला तत्व है। 18 नंबर क्वेश्चन, डिपुटेशन के लिए उपयुक्त शब्द हिंदी शब्द क्या होगा? डिपुटेशन इंग्लिश वर्ड हुआ, इसका हिंदी होगा प्रतिनियुक्ति। 19 नंबर क्वेश्चन, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल क्रम में सप्रीत में कौन सा अलंकार है? तो इसका जगह अनुप्रास अलंकार। 20 नंबर क्वेश्चन, रुचि घर जा रही वाक्यांश में कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आपके दर्शन हुए, वाक्य क्या है? शुद्ध है, आपके दर्शन हुए वाक्य शुद्ध है। 22 नंबर, गगनचुंबी कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। समास के 6 भेद है, अभिभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व। 23 नंबर, नदी कलकल करती हुई बहती चली जा रही थी, इस वाक्य में बहती चली जा रही थी कौन सा पद बंध है? कौन सा पद बंध है? क्रियापद बंध है, क्योंकि इसमें जाने की बात कर रही है। राहुल मन लगाकर पढ़ता है, राहुल मन लगा के पढ़ता है, वाक्य में कौन सा उद्देश्य बताया गया? राहुल। उद्देश्य बताया, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? राहुल। 25 नंबर क्वेश्चन, जब विद्यालय में पढ़ाई बंद हो गई तब हम घर लौट आए, इस वाक्य किस भेद से संबंधित है? तो मिश्रित वाक्य है, क्योंकि इसमें 2 वाक्य लिखा हुआ है। 26 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कोहेसिव सेंटेंस? क्या लिखा है? कोहेसिव सेंटेंस। इसका होगा ए टीम रिप्रेजेंटेशन। 27 नंबर क्वेश्चन, डायरेक्शन, इन द फॉलोइंग सेंटेंस देयर इज ए ब्लैंक स्पेस एंड सेंटेंस इज फ्लोड बाय
Direction. In the following sentence, there is a blank space and sentence is flowed by four options. Select the most appropriate option to fill the blank space. The Ravi remember the year when there was a dash flood. तो यहाँ आंसर आ जाएगा devastating. अगला 27 नंबर 28 नंबर क्वेश्चन. कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन. इसको कहता है कि सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए और आंसर सही बैठाइए. आई डैश वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फाइनेंस्ड द असाइनमेंट. इसका आंसर हो जाएगा हैव बीन. 29 नंबर. फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन. इसका आंसर मतलब पूछ रहा है इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे. द चिल्ड्रेन डैश देयर होमवर्क. तो इसका हो जाएगा डन. द चिल्ड्रेन डन देयर होमवर्क. 29 नंबर क्वेश्चन. फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन. माई मदर वाज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश. यहाँ क्या जाएगा इन इंग्लिश. प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश. ऑप्शन क्या जाएगा बी. 31 नंबर पे जाते हैं. ए टीचर आस्क्ड द लर्नर्स टू एक्सचेंज वर्क बुक्स एंड चेक देयर partners work. The objective of the task is to. इसका आंसर हो जाएगा सी. गिव कंट्रोल्ड प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रक्चर. 32 नंबर पे जाते हैं. 32 नंबर क्या कर रहे हैं. फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन. आइदर ही और आई खाली स्थान राइट. यहाँ पर आंसर जाएगा आर. आइदर ही और आई आर राइट. तो 32 के बाद 33 नंबर. डेस comprehensive is the skill of reading a piece of text closely or intensive for the purpose of extracting specific information for the text. इसका आंसर हो जाएगा लोकल. 33 नंबर पे जाते. 34 नंबर. फिल अप द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन. एलिस डैश माई बिलोव्ड लीडर इज नो मोर. इसका ऑप्शन ए हो जाएगा. ए मतलब अपस्ट्रोफी. 35 नंबर. आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस. तो ऑल आर करेक्ट. सभी सही है. 36 नंबर पे जाते हैं. पिक आउट द नॉन फिनिट verbs in the sentence given below. I am not afraid to speak the truth. तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा स्पीक. 36 के बाद 37 नंबर पे जाते हैं. चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंस. माई सिस्टर डिड नॉट वांट टू मैरी सम. इफ ही हैड proposed to her she had refused. अगला क्वेश्चन 38 नंबर. ओरल कम्युनिकेशन कॉन्सिस्ट ऑफ. ऑप्शन हो जाएगा बी रीडिंग एंड लिस्टनिंग. 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच. इसमें पूछ रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में. व्हाट हैव यू डिसाइडेड टू डू. क्वेश्चन मार्क. शी आस्क्ड हिम. तो शी आस्क्ड हिम व्हाट ही हैड. उसके बाद डिसाइड के बाद टू डू लगेगा. ठीक है. इसका ऑप्शन सी हो जाएगा. 40 नंबर पे जाते हैं. कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन. हैज़ द इटिनरी डैश येट. इसका आंसर हो जाएगा बी बीन डिसाइडेड. 41 नंबर पे जाते हैं. आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस. हो जाएगा. तो इसमें कह रहा है कौन सा सेंटेंस क्या पैसिव वॉइस के बारे में. आई ऑफर्ड हिम ए चेयर. पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा बी. ए चेयर वाज ऑफर्ड टू ही बाय मी. 42 नंबर पे जाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड रेहम्स विथ द वर्ल्ड वॉल्क. ऑप्शन जाएगा सी टाल्क. 43 नंबर पे जाते हैं. चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड
मेक ए कंडीशनल सेंटेंस। इफ द ट्रीज डैश व्हाट वुड यू हैव प्लांटेड इंस्ट्रक्टेड ऑफ देम। ऑप्शन डी हो जाएगा हैव बीन डाइड, हैव बीन डाइड। 44 नंबर पे जाते हैं। क्लासरूम प्रोजेक्ट आर द पार्ट ऑफ। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा फॉर्मेटिव इलुएशन, फॉर्मेटिव इलुएशन। 45 नंबर पे जाते हैं। चॉइस द सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस। द अकोज्ड वाज ग्वाइंटली ही एडमिटेड दिस इज कोट। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। द अकोज्ड एडमिटेड इज कोट दैट ही वाज ग्वाइल्टी। 46 नंबर पे जाते हैं। 46 नंबर यहाँ मैथ शुरू हो गया है। मैथ हम अगला पार्ट में, मैथ और रीजनिंग को अगला पार्ट में देखेंगे। सिर्फ आज हम क्या देखेंगे, सिर्फ जीएस और जीके। सिर्फ क्या देखेंगे, जीके और जीएस देखेंगे। 46 से 70 तक मैथ है, 46 से 70 तक मैथ है। इसको हम अगला पार्ट में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। हम आते हैं अब 71 नंबर। 71 नंबर में क्या कर रहा है, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट का, कितना वोल्ट का, 220 वोल्ट का जो कह रहा है उसको हम लिख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले इसमें किसी विद्युत बल्ब में V बराबर 220 वोल्ट दिया हुआ है और P बराबर 100 वाट दिया हुआ है। तो इसे 110 वोल्ट पर प्रचारित करने के लिए तब इसमें प्रयुक्त शक्ति कितना होगा। तो इसको प्रयुक्त करने के लिए शक्ति कितना होगा इसमें दिया हुआ है। तो हम इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, P बराबर V स्क्वायर बटा R का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करके पहले हम क्या करेंगे, R ज्ञात कर लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, R ज्ञात कर लेंगे। R ज्ञात करने के बाद हम इसमें बैठा देंगे। फिर जाके R बराबर जो हम ज्ञात करेंगे, R बराबर फिर P का जो हमको नया P ज्ञात करना है, वो P ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, P डैश ज्ञात करने के लिए फिर जाके हमको V स्क्वायर फिर जाके हम नीचे में क्या लिखेंगे, नीचे में R क्योंकि R इसमें रजिस्ट्रेशन हम ज्ञात किए यहाँ पे R ज्ञात करके इस पर बैठा देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 50 वाट प्राप्त हो जाएगा। तो हम अगला क्वेश्चन पे जाते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन पे। शरीर निर्माण करने वाला भोजन कौन सा है। तो मुख्य जो शरीर निर्माण करता है वह प्रोटीन है। शरीर निर्माण करने के लिए मुख्य भोजन कौन सा है, प्रोटीन है। अगला 73 नंबर। तो कुल विस्थापन यहाँ पे, एक बालक अपने घर से पूर्व दिशा में 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय कर अपने दिशा बदल लेता है और पुनः 100 मीटर जो है 50 सेकेंड, पुनः 100 मीटर जो 50 सेकंड तय वापस घर लौटने के लिए करता है। तो उस समय उसका बालक का औसत वेग क्या होगा। तो औसत वेग पहले सबसे पहले हम विस्थापन ज्ञात करते हैं। कुल विस्थापन हो गया 100 गया, फिर वह वापस घर ही लौट गया। तो घर लौटने के दौरान उसका कुल विस्थापन क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो समय कितना लगा, पहले जाने में 50 सेकंड लगा था, फिर उसको आने में 50 सेकंड लगा, तो कुल समय लगा 100 सेकंड। और हम जानते हैं औसत वेग क्या होता है, कुल विस्थापन बटा कुल समय। कुल विस्थापन कितना था, 0 था और समय 100 सेकंड था। अगर हम 0 में 100 से भाग देंगे तो हमारा कितना वेग आ जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसका आंसर 0। अगला हम 74 नंबर पर जाते हैं। 74 नंबर, पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाने वाले गैस में नाइट्रोजन की मात्रा कितना % है। तो 78% है। इधर फालतू दे दिया है, 78.0800000005। 74। 75 नंबर क्वेश्चन है, किसी ठोस की सतह पर क्षेत्रफल और कण आकार के बीच के संबंध को इसे परिभाषित किया जा सकता है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी, कण आकार में कम के साथ ठोस का सतह क्षेत्र बढ़ता हुआ देखा गया है। अगला क्वेश्चन 76 नंबर, दो साम्राज्य वर्गीकरण के बीच अंतर नहीं करता है। यह सभी हो जाएगा आंसर, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, प्रकाश संश्लेषण और गैर प्रकाश संश्लेषण। ठीक, यूकैरियोटिक में हम सब आते हैं, प्रोकैरियोटिक में कीड़ा मकोड़ा सब आता है। एक कोशिकीय मतलब हो गया शैवाल, और बहुकोशिकीय हो गया तिलचट्टा हो गया, हाथी हो गया, मनुष्य हो गया, मतलब जो हम नंगी आंखों से देख सकते हैं वो बहुकोशिकीय हो गया। प्रकाश संश्लेषण मतलब ऐसा पौधा जो सांस लेता है, मतलब जो प्रकाश संश्लेषण करता है, और ऐसा पौधा जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। अगला क्वेश्चन 77 नंबर पे जाते हैं। कोशिका भित्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेल्यूलोज का बना होता है, सही है। और कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेल्यूलोज का बना होता है। और कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड का बनाता है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। 78 नंबर में जाते हैं। द साइंटिफिक नेम ऑफ स्पीसीज इज गिवन इन विच 2 पार्ट्स। इसका जगह स्पीसीज एंड फाइलम, स्पीसीज के बारे में पूछ रहा था। 79 पे जाते हैं हम। जैव तकनीक कृषि में सम्मिलित मुख्य तकनीक है। उत्तक संवर्धन, ये सबसे अच्छा विधि होता है उत्तक संवर्धन। इससे फसल में नुकसान ज़्यादा नहीं होता है, फसल हमेशा अच्छा होने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। 79 नंबर, जिस कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 या अधिक पूर्ण सेट होते हैं कहलाती है बहुगुणित कहलाते हैं। यहाँ पे 2 या 2 से अधिक कह ही दिया इसलिए बहुगुणित हो जाएगा। 80 के बाद 81 नंबर,
निम्नलिखित में से मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अवशिष्ट कौन सा है? तो मानव के द्वारा क्या क्या उपजता है? CO2 प्लस यूरिया। CO2 सबसे अधिक और यूरिया भी सबसे अधिक मात्रा में मानव शरीर से बाहर निकलता है। 82 नंबर पर जाते हैं। नाइट्रोजन यौगिकरण शब्द का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है जीवन प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक प्रोज रूप से हेतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का इस्तेमाल। 83 नंबर है। निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? असंतृप्त ब्यूटाइन, एथीन और प्रोपाइन। हाइड्रोकार्बन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला संतृप्त, 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। और संतृप्त मतलब हो गया जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन की संख्या समान मात्रा में होता है। जैसे प्रोपेन हो गया, प्रोपेन हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और इथिन ब्यूटाइन हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसको हम अगले नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। 84 नंबर है। इनमें कौन सा बल एसआई मात्रक है? मतलब इसमें कौन सा बल की एसआई मात्रक है? न्यूटन बल का एसआई मात्रक है। डाइन भी होता है लेकिन यहाँ न्यूटन दिया हुआ है तो न्यूटन हो जाएगा। 85 नंबर। विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने में प्रयुक्त होता है आमीटर। आमीटर को हम क्या करते हैं? धारा मापने में प्रयोग करते हैं, धारा मापने में। और विद्युत परिपथ में धारा देखने के लिए, मतलब महसूस करने के लिए इसमें धारा है कि नहीं, तब गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें कॉमन बात क्या हो गया? धारा मापने के लिए आमीटर, धारा इस देखने के लिए गैल्वेनोमीटर। इसमें धारा बह रही है कि नहीं बह रही है, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। और इसमें कितनी धारा बह रही है इसके लिए हम आमीटर का प्रयोग करते हैं। 86 नंबर। मनुष्य में श्वसन वर्णक होता है हीमोग्लोबिन। मनुष्य में श्वसन वर्णक क्या होता है? हीमोग्लोबिन। 87 नंबर। मैग्नेट प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न करते हैं जब कुंडलियों में डाला जाता है। प्रेरित ईएमएफ की ताकत से स्वतंत्र होता है। तो कुंडली के घुमाने की संख्या पे जितना बार घूमेगा उतना उसकी संख्या यानी उसकी ताकत बढ़ेगी। 88 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा कथन वाष्पीकरण पर आर्द्रता का पड़ने वाला प्रभाव के संबंध में सही है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर घट जाती है। आर्द्रता जैसे बढ़ेगा वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। 89 नंबर है। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र। इसके अंदर सजीव निर्जीव सभी आ जाता है। इसके अंदर क्या आ जाता है? सजीव और निर्जीव सभी आता है। सजीव निर्जीव सभी आ जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। 90 नंबर। वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन बी, यह आपके क्षेत्र में ओजोन स्तर की भविष्यवाणी करता है। अगर ओजोन स्तर अच्छा है यानी वायु गुणवत्ता अच्छा है तो आपका ओजोन परत भी अच्छी होगी। 91 नंबर। इनमें कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? चुनाव लड़ने का राजनीतिक अधिकार है। 92 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है? लोकतंत्र का। 93 नंबर। निम्नलिखित में किस राज्य में शहरीकरण का स्तर सबसे कम है? बिहार में शहरीकरण का स्तर सबसे कम है। ऐसे देखा जाए तो प्रथम नंबर पे हिमाचल प्रदेश आता है जो कि 10% है। हिमाचल प्रदेश का कितना है? 10% है। हिमाचल प्रदेश 10% और बिहार का 11% पे आता है शहरीकरण में। और सबसे अधिक शहरीकरण कहाँ? गोवा में कितना है? 62%। गोवा में कितना है? 62%। और हिमाचल प्रदेश में कितना है? 10%, बिहार में 11%। 94 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्र संघ के भीतर का एक संगठन नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगठन का बोर्ड नहीं है। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी मणिपुर की लुप्त प्राय प्रजाति है? संघाई मणिपुर की लुप्त प्राय प्रजाति है। 96 नंबर। विच इज़ द नोमिनेटर एलवाइज इन ए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इसमें कह रहा है 96 नंबर में कि निरूपण भिन्न में जो है नैरेटिव यानी अंश हमेशा कितना होता है? अंश हमेशा एक रहता है। अंश हमेशा नैरेटिव भिन्न में कितना रहता है? एक रहता है। नीचे कुछ भी आ सकता है लेकिन ऊपर हमेशा एक रहता है। तो किस भिन्न में? निरूपण भिन्न में। मतलब किसी एरिया को अगर मापना है तो हम चित्र में किसी नक्शे में अगर हम किसी भूमि के स्थल को हम अगर नक्शे में अगर नापेंगे तो उसको हम इसको जो है 1/500 मान लेते हैं कि नक्शा में 1 लिखेंगे और भूमि का जो क्षेत्रफल उसको 500 मीटर के बराबर लिखेंगे। यानी 1 हमेशा ऊपर रहता है, 500 नीचे रहता है। यानी ये हो गया ज़मीन का लंबाई और ये हो गया कागज़ पे यानी पेपर पे जो आप चित्र के द्वारा स्केल के द्वारा जो नापेंगे उसको छोटा आकार में करने का। यानी हमेशा क्या रहेगा? अंश एक ही रहेगा। 96 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वनस्पति और वन्यजीव वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है? तो उपरोक्त में सही हो जाएगा। तापमान बढ़ेगा या घटेगा तो वनस्पति और जीव में खतरा मंडराएगा। ऊंचाई पे जाइएगा तो सांस लेने में दिक्कत होगा। वर्षा अधिक अगर वर्षा भी होगा तो बाढ़ की आने की स्थिति हो जाएगा जिससे जानमाल की क्षति होगा। 98 नंबर। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है, जिसमें 2-2 साल में क्या होता है? 2-2 साल में चुनाव होता है। कितने साल में? 2-2 साल में चुनाव होता है। 99 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में निहित है? तो थोरियम मोनाजाइट जो कि केरल तट पे पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? केरल के तट पे मोनाजाइट ऐसा पाया जाता है जिसमें थोरियम रहता है।
अगला 100 नंबर, 100 नंबर है 1855 में संताल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू था। कौन था? सिद्धू था। और बिरसा मुंडा किसका नेता था? मुंडा विद्रोह का। किसका? मुंडा विद्रोह का था। मुंडा विद्रोह को ही हम क्या कहते हैं? उलगुलान विद्रोह। क्या कहते हैं? उलगुलान, उलगुलान, उलगुलान विद्रोह कहते हैं, उलगुलान विद्रोह कहते हैं। और मंगल पांडे जो 1857 के सैनिक विद्रोह संबंधित था। 100 नंबर क्वेश्चन पूर्ण हो गया। 101 नंबर, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने और कब किया था? जॉन विलियमसन 1990 में किया था। 102 नंबर क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित किस राज्य का साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार का सबसे कम है। और सबसे अधिक किसका है? केरल का। सबसे अधिक किसका है? केरल का साक्षरता दर सबसे अधिक है, बिहार का सबसे कम है। 103 नंबर, पंचवानी और बीजक निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचार को संरक्षित किया है? तो ऑप्शन बी कबीर। 103 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से परियोजना कार्य के विशिष्टताएं हैं? यह विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक के आगे जाने का मौका देती है। सही है, आगे देती है पाठ्यपुस्तक। परियोजना कार्य घर पर ही करना चाहिए ताकि कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक समय मिल सके। गलत है, घर में नहीं करना चाहिए, सामने शिक्षक संस्थान में करना चाहिए। सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों में सहयोगात्मक कौशल के विकास में मदद करती है। सही है, सही करता है, कौशल विकास करता है, ऑप्शन भी हो जाएगा बी। 105 नंबर, अमेरिका का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? 1789 में। 106 नंबर क्वेश्चन, भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खोला गया था? घाटशिला में खोला गया था। 111 नंबर, 107 नंबर, बिहार में प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन है? सो नदी घाटी परियोजना है, बार बार ही क्वेश्चन पूछा जाता है। 108 नंबर, यूएसएसआर और जर्मनी के बीच युद्ध कब हुआ था? 22 जून 1941 को। 109 नंबर क्वेश्चन, जब साथी नागरिक या सरकार एक दूसरे के अधिकार का सम्मान नहीं करता है और इसे निम्नलिखित में से किस पद के रूप में जाना जाता है? तो ए और बी दोनों, अतिक्रमण और उल्लंघन दोनों के नाम से जाना जाता है। जब बात नहीं मानता है तो अतिक्रमण और उल्लंघन दोनों के रूप में माना जाता है, अतिक्रमण और उल्लंघन दोनों। 110 नंबर, भारत के अधिकांश क्षेत्रों में महिलाओं के भूमि के स्वामित्व से बाहर क्यों रखा जाता है? पितृवंशी रिश्तेदारी प्रणाली और विरासत के तरीकों के कारण। 111 नंबर, दिए गए, अब रीजनिंग आ गया है। रीजनिंग हम बताए थे अगले क्लास में अब रीजनिंग आ गया है, बताए थे रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग हम एक साथ अगले क्लास में अगले पार्ट में लाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन आएगा इसके लिए हमें कमेंट कीजिए ताकि हम अगला वीडियो बनाएं। जय हिंद दोस्तों।